ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव साहुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हम जब भी जुड़े तो सही व्यक्ति से जुड़े, सही वस्तु से जुड़े। जब भी हम जुड़े तो सही व्यक्ति और सही वस्तु से जुड़े, क्योंकि गलत व्यक्ति और गलत वस्तु से जुड़ने से जीवन भर की हानि होती है। आप सोचिए, जब आप एक कार लेने जाते हैं तो कितना सोचते हैं, विचार करते हैं और ले लेते हैं। और कहीं जल्दी में ले ली तो, अथवा घर लेने जाते हैं तो बड़ा प्रोग्रामिंग से लेते हैं, पूर्वमुखी है कि नहीं, यहाँ बोरिंग कहाँ है, क्या चीजें कहाँ हैं। ध्यान से समझना, अगर गलत व्यक्ति या गलत वस्तु से आप जुड़े हैं, बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए व्यक्ति और वस्तु की परीक्षा करके उससे जुड़े। इसलिए आज की नीति में कह रहे हैं कि दोस्ती करना बुरा नहीं है, मगर गलत लोगों से दोस्ती करना बुरा है। आजकल ट्रेन में, बस में, कॉलेज में, चौपाटी में, पान के ठेले में चलते फिरते लोग दोस्त बना लेते हैं। ये गलत है। ऐसे चलते फिरते मत बनाइए। व्यक्ति को पहले समझिए कि ये आपके योग्य है कि नहीं। पहले अपन व्यक्ति को समझते हैं कि वो अपने योग्य है कि नहीं, फिर अपन देखें कि वो दोस्ती करने योग्य है कि नहीं। क्योंकि गलत व्यक्ति की दोस्ती जीवन भर गलत कर सकती है। गलत व्यक्ति की दोस्ती आपके पूरे जीवन को गलत कर सकती है। इसलिए दोस्ती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलत व्यक्ति से दोस्ती करना बुरा है। गलत व्यक्ति से की गई दोस्ती जिंदगी भर दुख दे सकती है। आप सोचिए, एक घटना बताता हूं मैं आपको। गुजरात की घटना है, पुरानी घटना। हम जब व्यापार करते थे तब की बात है। एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा व्यापारी था, जलाराम बाफना, बहुत बड़ा व्यापारी। उसका इकलौता बेटा, गोरा लड़का और हरे रंग की उसकी आंखें थी। इतना सुंदर लगता था वो। और उसकी दुकान के ऊपर का हॉल खाली था। उसने 4 से 8 लोगों से उसकी दोस्ती हुई और वो समझ नहीं पाए कि लोग कौन हैं। दोस्ती के बाद उन लोगों ने कहा कि हमको व्यापार करने के लिए जगह चाहिए, तेरा हॉल खाली, ले लें क्या? उसने कहा ले लो। रेंट पर हॉल दे दिया। अब उन्हीं के साथ उठना बैठना घूमना था। और एक दिन उन 4-5 ने मिलकर उसको किडनैप किया। और बहुत बड़े व्यापारी का बेटा था और उससे पूछा, तेरे पिता के पास कितना पैसा है? तो सब बताता रहा कि वहां प्रॉपर्टी ली है और यहाँ ये और वो है। वो अपने इलाके का सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे को किडनैप किया और फिरौती मांगी। तो उसने बोला कि हम छुड़वा लेंगे, हाँ अपने बेटे को छुड़वा लेंगे। वो भी अभिमान में आ गया। और लेकिन एक दिन उसने उन 4 को पहचान लिया। तो इन लोगों ने कहा कि भाई पैसा दे दो, बेटा ले जाओ। वो भी नहीं माना, ये भी नहीं माना। और बेटे ने बोल दिया कि हम तुम सबका नाम बताएंगे। ना पिता माना, ना वो बेटा माना। और 1 हफ्ते 10 दिन बाद उसके टुकड़े करके बोरी में भर के पुल के नीचे फेंक दिया। इकलौता बेटा, इतना सुंदर लगता था वो। अगर सही व्यक्ति से दोस्ती करता तो आज ये दिन देखने नहीं मिलता।
एक दृष्टांत दिया है बहुत छोटा सा। आप अगर वस्तु की बात करते हो तो आप अगर बिना जांच पड़ताल किए कोई भी चीज ले आए और वो नहीं चली, खराब हो गई, तो दुख होता है। अरे अपने इतना दिमाग तो चलाओ कि जब टमाटर लेने जाते हो बाजार में, केला लेने जाते हो, भिंडी लेने जाते हो, तो देख के लाते हो कैसी है, अच्छी है कि नहीं। जब एक दिन के भोजन के लिए आप इतना सोच विचार के सामग्री लेते हो, तो इतना बड़ा जीवन जिसके साथ रहना है, कितना विचार करके रहना चाहिए, कितना सोच करके जीना चाहिए। इसलिए दोस्ती करना बुरा नहीं, लेकिन गलत व्यक्ति से करना बुरा है। मेरा तो ये मानना है कि दोस्ती चेहरा देख करके नहीं, स्वभाव देख करके करना चाहिए। जो दोस्ती आप मित्रता करते हो स्वभाव देख करके करना चाहिए, चेहरा देख करके नहीं। चेहरा देख करके दोस्ती की है ना, सब नमक खाएंगे शक्कर समझ के। अगर मित्रता आपने स्वभाव देख करके की है, बहुत लाभ मिलेगा। गुरु बनाओ, मित्र बनाओ। ये चेतन वस्तुओं की बात हो गई। अब अचेतन वस्तुओं की बात करते, चाहे गाड़ी हो, घर की सुई हो, या एरोप्लेन हो, कोई भी चीज हो, विचार करके काम करना। जैसे किसी ने बड़ा फार्म हाउस बनाया है, तो भैया फार्म हाउस तो बनाया है, लेकिन आप खाली जो जगह पड़ी है जिससे 20 फीट आपका कोई काम नहीं है, वहां बांस के पेड़ लगाना। आपने यहां वहां लगा दिए, पूरे घर को खोखला कर देगी उसकी जड़, क्योंकि बांस की जड़ कहां से घुसती कहां से निकलती पता नहीं चलता। ये अपने विवेक से काम करना। ऐसा नीतिकार कहते हैं कि सफेद बगुले को अच्छा समझ के अगर मछली उससे दोस्ती कर ले तो क्या होगा, बताइए। अगर बगुले को सफेद देकर के मछली उससे दोस्ती कर ले तो उस मछली का क्या होगा? जो उस मछली का होगा वही आपका होगा। चाहे व्यापार हो, जीवन की कोई भी परिस्थितियां हो, बिना परीक्षा के किसी से मित्रता नहीं करें। जिससे स्वभाव मिले उससे करें। नहीं मिलता हो, दोस्त कम सही मगर सही सही, ऐसा ये विचार करना, ये आज की नीति है। दोस्त बनाने के पहले एक बार जरूर सोचें, कहीं हम गलत व्यक्ति से तो नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि गलत व्यक्ति से जुड़ा हुआ सही व्यक्ति पूरे जीवन को गलत कर लेता है। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की